हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। हम लोग बात कर रहे थे पाइथन की पूरी सीरीज़ चल रही है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रिंट फंक्शन के बारे में और कमेंट्स के बारे में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैरेक्टर सेट्स एंड वेरिएबल। व्हाट इज़ कैरेक्टर सेट, कैरेक्टर सेट क्या होता है और वेरिएबल्स क्या होते हैं पाइथन में, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। वेरिएबल्स अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आइडेंटिफायर्स को। आइडेंटिफायर जो होते हैं उनमें एक चीज़ होती है वेरिएबल, ठीक है, तो उसको भी हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। तो अब बात करते हैं कैरेक्टर सेट होता क्या है। तो अ कैरेक्टर सेट रिफर्स टू अ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स दैट कैन बी यूज्ड इन अ प्रोग्राम। मतलब कौन कौन से कैरेक्टर्स हम लोग पाइथन के प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता जैसे सारी लैंग्वेजेस होती हैं, ओके, जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं सबके अपने कैरेक्टर सेट होते हैं। जैसे अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो अ आ ई होता है और क ख ग घ होता है, ठीक। इंग्लिश की बात करूँ तो मैं ABCD से लेके Z तक होता है। मैथ्स की बात करूँ तो 0 से लेके 9 तक होता है। उसी का कॉम्बिनेशन हम लोग बना के पूरी की पूरी नंबर सीरीज़ बनाते हैं। सेम इसी तरीके से पाइथन में भी कुछ कैरेक्टर सेट्स लिए गए हैं, मतलब वही कैरेक्टर्स पाइथन में यूज़ किए जा सकते हैं। अब वो कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं तो देखते हैं। तो पहले तो होता है लेटर्स, जिसमें हम कैपिटल A से लेके कैपिटल Z तक का और स्मॉल a से लेके स्मॉल z तक का यूज़ कर सकते हैं। डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं 0 से लेके 9 तक की। स्पेशल सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं। वाइट स्पेसेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ब्लैंक स्पेस का यूज़ करना हो, टैब बटन का यूज़ करना हो। तो बेसिकली कैरेक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, जो भी आपके कीबोर्ड में होता है, ओके, जितने भी बटन्स आपके कीबोर्ड में होते हैं जो कि कुछ ना कुछ प्रिंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ कैरेक्टर सेट। और पाइथन में हम वो सभी यूज़ कर सकते हैं, ओके। अब ऐसा नहीं कर सकते कि पाइथन में कोई पंजाबी कोई अल्फ़ाबेट यूज़ कर लिया या पंजाबी लैंग्वेज लिख दी या मराठी लिख दी या बंगाली लिख दी, ऐसा नहीं कर सकते, वो एरर दे देगा, ठीक है। उसको हम यूज़ कर सकते हैं बट एज अ स्ट्रिंग वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। उसके बाहर पाइथन के खुद के अपने कैरेक्टर सेट्स हैं। और अदर कैरेक्टर्स जो भी यूज़ कर सकते हैं लाइक ASCII वैल्यू की और यूनिकोड कैरेक्टर्स की, जितने भी इसमें डेटा टाइप होते हैं, जितने भी डेटाज होता है वो यूज़ कर सकते हैं। अब वो ASCII वैल्यू क्या होती है, यूनिकोड वैल्यूज़ क्या होती हैं, उसके कैरेक्टर सेट क्या होते हैं, वो डिफ़र होते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कैरेक्टर सेट क्या होते हैं इसको समझते हैं। तो देखो, कैरेक्टर सेट बेसिकली क्या है कि जो चीज़ हम लोग पाइथन में यूज़ कर सकते हैं। तो चलो हम यूज़ करके देखते हैं। पाइथन IDLE खोलते हैं, ठीक है। पाइथन IDLE में अगर मैं यहाँ पे लिखूँ नॉर्मली प्रिंट और इस ब्रैकेट में लिख दूँ हेलो, ठीक, ये तो ये क्या हो गया। देखो हमने क्या किया, A से लेके Z तक के बीच के ही सारे यूज़ किए, कुछ स्पेशल सिंबल यूज़ किए, ठीक है। इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पे 1 2 + 2 3 ये रखो, तो यहाँ पे मैंने न्यूमेरिक डेटा टाइप भी यूज़ कर लिया। इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो समझ में आ गया कैरेक्टर सेट क्या होते हैं, ओके। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले पार्ट की, दैट इज़ वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज़। वेरिएबल क्या होते हैं, एक कंटेनर होते हैं जो कि वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। दे अलाउ यू टू सेव द डेटा दैट कैन बी एक्सेस्ड एंड मॉडिफाइड थ्रू आउट योर कोड, मेकिंग योर प्रोग्राम मोर डायनेमिक एंड पावरफुल। बेसिकली मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल एक कंटेनर होते हैं जो वैल्यू को स्टोर करते हैं फॉर अ टेम्परेरी बेसिस। वेरिएबल एग्जैक्ट हमेशा के लिए नहीं स्टोर करके रखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, इसको पहले मैं स्क्रिप्ट मोड पे खोल देता हूं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे A इज़ इक्वल टू, मैंने लिखा हेलो, या मैंने ऐसे लिखा एक नेम नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें मैंने ऐसे लिखा अमित। तो इसने क्या ले लिया, नेम में ले लिया अमित, ठीक है। एक स्ट्रिंग वैल्यू, ये क्या हो गई, एक स्ट्रिंग वैल्यू। मैं यहाँ पे कमेंट भी लिख दे रहा हूँ, स्ट्रिंग, ठीक, स्ट्रिंग वैल्यू को इसने स्टोर करके रखा है। उसके बाद सपोज मैंने कहा कि एज मैंने लग दिया यहाँ पे 400, मतलब 400 ईयर हो गया। अब एज नाम के एक वेरिएबल है जिसमें मैंने वैल्यू क्या रखी है, 400। अब और नेम नाम का एक वेरिएबल है जिसके नाम उसके मैंने वैल्यू क्या रखी है, अमित। अब आप इसको समझना, जो हमारी मेमोरी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सपोज़ ये हमारी मेमोरी है,
ठीक है। ये रैंडमली जो टेबल बना रखी है मैंने, ये मेमोरी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा 400 एज, और मैंने यहाँ पे एज नाम का एक वेरिएबल दिया जिसके अंदर वैल्यू डाल दी रैंडमली 400। तो जब भी मुझे 400 को कॉल करना होगा, मैं किसको कॉल करूँगा? अपने एज नाम के वेरिएबल को। सपोज सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा अमित, और मैंने इसके अंदर रख दिया नेम, मतलब नेम नाम का एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर एक वैल्यू रखी अमित। तो बेसिकली होता क्या है, जब भी हम लोग कुछ नंबर लेते हैं या कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं मेमोरी में जाके स्टोर होती है। सपोज मैंने लिखा यहाँ पे हेलो कोडर्स, ठीक, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू मैंने स्टोर की, तो ये मेरी एक मेमोरी में पर्टिकुलर प्लेस ले लिया। अब उस जगह को यूज़ करने के लिए मैंने उसको एक वेरिएबल दे दिया ए। तो जब भी मैं ए को बुलाऊंगा तो वो उस मेमोरी में जाएगा और वहाँ पे देखेगा कि उस जगह पे क्या है, तो देखेगा हेलो कोडर्स है, तो वो उसको उठा के लेके आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। ओके, समझ में आ गया। अब वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, जैसे कि मैंने नेम डिक्लेयर किया, एज डिक्लेयर किया, तो इसी तरीके से इसके कुछ रूल्स होते हैं। हम ऐसे नहीं कि कुछ भी डिक्लेयर कर देंगे, उसको डिक्लेयर करने के अपने एक रूल्स होते हैं। जो रूल्स क्या हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ रूल्स फॉर डिक्लेयर अ वेरिएबल, ठीक है। ज़्यादा रूल्स नहीं होते, हम लोग नॉर्मली समझते हैं क्या क्या रूल्स होते हैं। तो फर्स्ट रूल ये कहता है कि इट शुड ऑलवेज स्टार्ट हमेशा कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब कोई नंबर से स्टार्ट ना हो। जैसे मान लो मैंने लिखा a इज़ इक्वल टू 10, लिख सकते हैं। नेम इज़ इक्वल टू अमित, लिख सकते हैं। बट अगर मैंने बोला यहाँ पे मुझे 2 नाम लेने हैं, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता 1 नेम इज़ इक्वल टू अमित। ये क्या दे देगा? एक एरर दे देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 से स्टार्ट कर दिया, और 1 से हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते, मतलब कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू से डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसको मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में समझाता हूँ। सपोज़ हमारे क्लास में 2 आदित्य हैं, ठीक है। तो अटेंडेंस रजिस्टर पे नाम कैसे चढ़ता है? 1 आदित्य, 2 आदित्य, या आदित्य 1 और आदित्य 2। तो फॉर श्योर आदित्य 1 और आदित्य 2 नाम से चढ़ते हैं अटेंडेंस रजिस्टर पे, ठीक है। तो सेम यही रूल हम लोगों ने यहाँ पे भी लगाया। सेकंड रूल जो कहता है नो वाइट स्पेसेस, ठीक है। वाइट स्पेसेस का मतलब क्या होता है? अगर मैंने मान लो यहाँ लिखा नेम और मुझे 1 भी लिखना है, तो मैं स्पेस लगा के 1 नहीं लिख सकता, ये गलत हो जाएगा, ये एरर दे देगा। हमको क्या करना है? वाइट स्पेस की जगह हमेशा अंडर स्कोर का लगाते हैं। सपोज मैं कोई फॉर्म बना रहा हूँ, उसमें मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट का नेम, तो स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू ऐसे लिख दो अमित। ये सही तरीका है, और ये गलत तरीका है, ठीक है। दिस इज़ द रॉन्ग वे। ये इस तरीके से करोगे तो आप एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि यहाँ पे ये नेम जो है वो एक वेरिएबल है और एक STU एक नाम का एक अलग वेरिएबल है। तो अलग अलग उससे करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? अंडर स्कोर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नो वाइट स्पेसेस लगा सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो होता है वो होता है नो कीवर्ड्स, ठीक है। कोई भी कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। अब आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि प्रिंट इज़ इक्वल टू, प्रिंट हमको पता है कीवर्ड है, तो प्रिंट इज़ इक्वल टू हेलो, हमेशा गलत करेगा, ठीक है। तो प्रिंट एक फंक्शन है, प्रिंट का यूज़ हम लोग किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए करते हैं जो कि है प्रिंटिंग, वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हम लोग कोई भी कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते, मतलब कोई भी पहले से जो वर्ड है पाइथन के पास किसी काम के लिए असाइन किया गया है, उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। चौथा जो रूल कहता है वो सिंपल है, कह रहा है कि इसका जो नाम होना चाहिए वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। मीनिंगफुल नेम मतलब क्या है इसका? मीनिंगफुल नेम का मतलब क्या है कि अगर आप कोई वेरिएबल ले रहे हो तो आपको भी पता होना चाहिए कि ये किस काम के लिए यूज़ किया जा रहा है। सपोज़ आपको लेना है किसी स्टूडेंट का नाम, तो आप ये लोगे STU नेम इज़ इक्वल टू जो भी आपने डाल दिया। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो इज़ इक्वल टू, बट जब भी आपको कॉल करना होगा बाद में तो आप इसको रिमेंबर नहीं रख पाओगे,
है ना, लेकिन इसको स्टूडेंट नेम को आप रिमेंबर रख पाओगे, या आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये स्टूडेंट का नाम यहाँ पे लिया जा रहा है। ओके, तो मीनिंगफुल नेम होना चाहिए इसका, लेस कुछ भी सकते हो आप, लेकिन एक मीनिंगफुल रहेगा तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो बस यही एक कुछ 4 आपके रूल्स होते हैं, इनका ही आपको ध्यान रखना है वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय। चलो, अब इसको आप अगर नोट कर लिया हो आपने, तो आप एक प्रोग्राम देख लेते हैं। सपोज़ मैंने एक कमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, मुझे एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें मैं सम करूँगा ऑफ, या एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एक एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो देखो एक कंटेनर लेना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे 2 कंटेनर की ज़रूरत होगी, जिसमें मैं रेक्टेंगल का एक लेंथ रखूँगा और एक विड्थ रखूँगा। ठीक है, तो देखो लेंथ के लिए मैंने मान लो ले लिया एक LEN, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ LEN, जिसमें मैं वैल्यू रख देता हूँ 20, और मैं WID ले लेता हूँ जिसमें मैं वैल्यू रख देता हूँ 30। अब यहाँ पे देखो LEN की जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। क्यों हो गया चेंज? क्योंकि LEN नाम का एक कीवर्ड होता है जिससे हम लोग किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकालते हैं। ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, तो इसलिए इसको हम लोग नहीं ले सकते। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, L ले लेते हैं और W ले लेते हैं। अब एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? एरिया होता है L मल्टीप्लाई बाई B, या यहाँ पे W, तो हमने यहाँ W ले लिया, L मल्टीप्लाई बाई W। ठीक, अब देखो इसको मैं B ही कर देता हूँ और इसको मैं B करता हूँ। अब देखो, अब ज़्यादा पढ़ने में आ रहा, अब समझ में भी आ रहा है, एरिया इज इक्वल टू L इंटू B, क्योंकि हम लोग ने हमेशा से वही पढ़ा है। तो ये मीनिंगफुल नेम रखने का तरीका होता है। ठीक, प्रिंट कराते हैं। प्रिंट, अगर मुझे पहले कुछ मैसेज लिखना हो तो लिख देंगे द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज। ठीक है, मैंने इसमें लिखा, कॉमा लगाया, कॉमा इस सेपरेटर का काम करता है। अब इसमें मैं यहाँ पे इसका वेरिएबल लिख दूंगा एरिया। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, पहले सेव करते हैं एरिया नाम से, area.py, और ये रन कर जाएगा। तो देखो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 600। तो समझ में आ गया वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल का काम क्या होता है। वेरिएबल बेसिकली एक कंटेनर होते हैं जो कि टेम्परेरी बेसिस पे इसको यूज़ करते हैं, जो कंटेन करके रखते हैं। अब टेम्परेरी बेसिस पे क्यों कहा मैंने? अभी अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ L इज़ इक्वल टू अमित, ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ L को, तो क्या होगा? तो जो बाद वाली वैल्यू है ना वो प्रिंट होके आएगी रैदर देन जो पहली वाली वैल्यू है। देखो अमित प्रिंट होके आ रहा है रैदर देन हमारा वो वाला 20। ओके, तो बेसिकली क्या है, टेम्परेरी बेसिस पे यूज़ कर रहा है। आप जैसे जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ऊपर से नीचे की तरफ, तो जो उसको लेटेस्ट वैल्यू मिलेगी वही वो समझ जाएगा उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो होप समझ में आ गया होगा कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं एंड हमारे वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स की, जो कि होंगे इफ़, नेस्टेड इफ़ और इफ एल्स। ठीक है, तो उसकी बात करेंगे। तब तक का बाय बाय, कोडिंग करते रहिए।